आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दैट सो इजी। मैं फिर से आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगा रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन चीज़ क्या है, तो ये बताता हूँ भाई। बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता होगा भाई क्या है ये रेस्पायरेशन, क्यों सिखा रहा है ये, क्या है ये। तो मैं बताता हूँ, रुको, आइए पॉइंट पे आते हैं। रेस्पायरेशन ये एक वाइटल प्रोसेस है जो एक लिविंग सेल में मिलती है। ठीक है, तो मिलती है तो क्या क्या होता है इसमें। इसमें कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये देखो मैंने लिखा है। ठीक है, ये क्या प्रोसेस क्या है इसका, तो ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। तो एक्सर्गोनिक मतलब क्या है, ये एक मल्टीपल ब्रेकडाउन प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि एनर्जी का लॉस डिक्रीज होता है और रेस्पायरेशन इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है ये, मैनी इंटरमीडिएट यूज्ड इन दिस बायोसिंथेसिस फॉर अदर कंपाउंड। ठीक है, और ये कैसी प्रोसेस होती है, ये एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है। अभी एम्फीबोलिक क्या, एम्फीबोलिक का मतलब क्या है, तो आपने कभी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म पता है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक पाथवे का मिक्सचर मतलब लिंक होता है, तो वही होता है एम्फीबोलिक। अब ये क्या है, तो ये कैसे होता है, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मैंने लिखा है ये सब। ये सेल में जो मेटाबॉलिक मशीनरीज होती है, जो कि आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, आप कमेंट में लिख दो, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और एम्फीबॉलिक प्रोसेस होती है, जो कि मिक्सचर होता है। अब ये कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होती है, जो कि ऐसे लार्ज टू स्मॉल जाती है, जैसे ABCDE। और एनाबॉलिक प्रोसेस कैसी होती है, जो कि स्मॉल टू लार्ज जाती है। ठीक है, स्मॉल टू लार्ज। और ये कैसी होती है, लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, और अब ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, तो कि ये मिक्सचर होता है कि बीच में ही एनाबॉलिक प्रोसेस आ गई और फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रही थी और बीच में ही एनाबॉलिक प्रोसेस आ गई। मतलब लार्ज टू स्मॉल चल रहे थे और फिर बीच से ही स्मॉल टू लार्ज जा रहे, मतलब ऊपर से ही नीचे आ गए। ये लार्ज है तो यहाँ से किधर से तो लिंक होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे लार्ज तो यही है। ठीक है, स्मॉल ये सब हो गए और लार्ज एक ही है। ठीक है, लार्ज प्रोसेस में लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, अब इसके लिए तो ये लार्ज है, पर इनके लिए तो ये लार्ज है ना। ठीक है, समझ लो। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है इसका, पायरुवेट है, सक्सिनिक कोएंजाइम है, क्लोरोफिल है। ठीक है, अमीन है। ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, अब पर सबस्ट्रेट क्या है इस रेस्पिरेशन का, तो 3 सबस्ट्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट जो कि इजी ब्रेकडाउन होता है, उसके बीच का होता है फैट्स, जो कि स्टोर करता है, बेस्ट स्टोरर है ये, तहखाना समझ लो। ठीक है, उसके बाद होता है सबका बाप, प्रोटीन। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है बस, इससे हम फ्लेक्स करते हैं, बॉडी बनाना ये सब। ठीक है, अब रेस्पिरेशन को 2 बेसिस पे हम देख सकते हैं। एक तो रेस्पिरेशन बेसिस इन सबस्ट्रेट, ठीक है, और एक को ऑक्सीजन के बेसिस पे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं सबस्ट्रेट के बेसिस पे। ठीक है, रेस्पिरेशन तो एक सबस्ट्रेट के बेसिस पे है, तो इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एक प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब ये दोनों क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑन फैट्स यूज इन रेस्पिरेशन। इसमें क्या यूज़ होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होंगे और फैट्स यूज़ होंगे।
अब प्रोटोप्लाज्म रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का यूज़ होता है, ठीक है। अब प्रोटीन का यूज़ होगा तो मतलब एग्स वगैरह, है ना, ठीक है, यही सब होगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं आगे। इन पल्सेस दे यूज स्टोर प्रोटीन इन द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब मैंने सबसे पहले कहा था कि फैट्स क्या है, बेस्ट स्टोरर है, तो वो उसने क्या स्टोर किया था, प्रोटीन स्टोर किया था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन स्टोर किया था। तो ये सब स्टोरिंग का काम कौन करता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो कुछ नहीं है, जस्ट इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होता है और फाइनल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, पर फाइनल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एटीपी फॉर्म होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एटीपी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यही सब है रेस्पिरेशन का पूरा वेब, ठीक है। ये देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना नोट्स का, ठीक है। गुड, आपने वीडियो देखा है तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं वो उसकी स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, हम सब नीट एस्पिरेंट्स है, तो हमें स्ट्रगल करना आता है और स्ट्रगल से उभरना आता है, तो हम उभरेंगे। हम गिरे तो भी उठेंगे, खड़े होंगे, भागेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से भागेंगे, पर रुकेंगे नहीं, ठीक है। रुकना भी नहीं है, रुकेंगे भी नहीं, तो ठीक है। यही है दैट्स सो इजी, ठीक है। गुड बाय।